हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज हम इस क्लास में क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1B को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली के हर प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, साथ ही कंसेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्याय फर्स्ट। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली फर्स्ट बी को। तो प्रश्नावली फर्स्ट बी को शुरू करने से पहले कुछ डिफिनेशन है उसको देख लेते हैं। समुच्चय के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। तो पहला है रिक्त समुच्चय यानी नल सेट। ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई अवयव ना हो, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, रिक्त समुच्चय कहते हैं। एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट कहते हैं और चिन्ह फाई से प्रकट करते हैं। नल सेट को हम चिन्ह फाई से हम प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण दिया है एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स एक विषम संख्या है तो यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। और यहाँ पे दिया है एक्स एक विषम संख्या है तो एक्स जो हमारी है वो क्या है, सम संख्या। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो हमारा सेट है वो एम्प्टी सेट है। ठीक, यानी एक रिक्त समुच्चय, क्योंकि ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जिसका वर्ग 4 हो। टिप्पणी, यह ध्यान रहे कि सिंगलटन जीरो, इसे सिंगलटन जीरो कहते हैं, रिक्त समुच्चय नहीं है। यानी ये सिंगलटन जीरो रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें एक अवयव, यानी क्योंकि इसमें एक एलिमेंट जीरो है, एकल समुच्चय है और यह एकल समुच्चय। फाई और सिंगलटन जीरो समुच्चयों में अंतर है। फाई को निरूपित करते हैं कि समुच्चय में कोई अवयव नहीं है। फाई मीन्स होता है कि सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, किंतु जीरो समुच्चय सिंगलटन जीरो का अवयव है। फाई और सिंगलटन फाई के भेद को समझ लेना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि फाई एक रिक्त समुच्चय है यानी नल सेट है और सिंगलटन फाई एक एकल यानी सिंगलटन समुच्चय। सिंगलटन फाई का अवयव रिक्त समुच्चय फाई है। रिक्त समुच्चय को हम इस तरह लिखते हैं। अब यहाँ पे एक थ्योरम है, परिमेय फर्स्ट। रिक्त समुच्चय फाई एक अद्वितीय यानी यूनिक समुच्चय है, यानी यूनिक सेट है। तो इसका प्रूफ है उत्पत्ति। मान लो फाई 1 एंड फाई 2 दो रिक्त समुच्चय, फाई 1 फाई 2 के बराबर नहीं होगा यदि फर्स्ट है फाई 1 में कम से कम एक अवयव यानी एक एलिमेंट ऐसा आवश्यक है जो फाई 2 में नहीं है, और दूसरा है फाई 2 में कम से कम एक अवयव ऐसा आवश्यक है जो फाई 1 में नहीं है, किंतु फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही असंभव हैं क्योंकि दोनों नल सेट हैं, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा क्योंकि फाई 1 और फाई 2 दोनों में एक भी अवयव नहीं है, यानी फाई 1 और फाई 2 में एक भी एलिमेंट नहीं है। यह कल्पना गलत है कि फाई 1 नॉट इक्वल टू फाई 2। अतः फाई 1 इक्वल टू फाई 2 अर्थात रिक्त समुच्चय फाई अद्वितीय समुच्चय है यानी यूनिक सेट है। परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं यानी फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, समुच्चय यानी सेट 1 4 16 एंड 64 एक परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें केवल 4 अवयव यानी 4 एलिमेंट हैं। निम्नलिखित परिमित समुच्चयों के उदाहरण, ये कुछ फाइनाइट सेट के उदाहरण हैं। अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो तो वह अपरिमित तथा अनंत समुच्चय कहलाता है। समुच्चय 1 3 9 27 एंड सो ऑन एक अनंत समुच्चय है जिसका nth अवयव यानी nth एलिमेंट 3 पावर n माइनस 1 है। निम्नलिखित अपरिमित समुच्चयों के उदाहरण हैं। यहाँ नीचे अपरिमित यानी इनफाइनाइट सेट के उदाहरण दिए गए हैं। समान समुच्चय यानी इक्वल सेट। यदि a और b ऐसे दो समुच्चय हों कि a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव हो और b का प्रत्येक अवयव a का भी अवयव हो, तो दोनों समान या बराबर कहे जाते हैं और इन्हें a इक्वल टू b के रूप में लिखते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज में हम इसे लिखते हैं x बिलोंग टू a एंड दिस इंप्लाइज x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू b दिस इंप्लाइज x बिलोंग टू a, अर्थात a इक्वल टू b इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग टू a, इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग टू b। यदि a और b सम नहीं है तो इस तत्व को a नॉट इक्वल टू b से निरूपित करते हैं।
ये सब डेफिनेशन अभी जब हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो उसमें काम आएगी, इसलिए इसको पहले बता रहा हूँ। तो चलिए अगली देखते हैं एकल समुच्चय यानी सिंगलटन सेट। ऐसे समुच्चय को जिसमें केवल एक ही अवयव हो, यानी ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, एकल समुच्चय यानी सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंगलटन ए एक ऐसा सेट है जिसका एकमात्र एलिमेंट ए है और एक्स एक्स एक सम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 भी एक एकल यानी सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसका अवयव केवल 2 है। तो ये उदाहरण थे सिंगलटन सेट के। अब प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 1 बी, अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो प्रश्न फर्स्ट है, निम्नलिखित समुच्चयों में से समुच्चय परिमित तथा अपरिमित है। ये जो हमें निम्नलिखित समुच्चय दिया गया नीचे ए बी सी डी ई एफ तक, इसमें हमें देखना है कि कौन सा समुच्चय परिमित और अपरिमित है। तो पहला देखते हैं ए, क्या सप्ताह के दिनों का नाम का समुच्चय। तो सप्ताह के दिनों का नाम का समुच्चय बनेगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार और इतवार। ठीक, तो ये 7 एलिमेंट जो है सप्ताह के दिन हैं। तो इसमें हमसे पूछा था कि ये अपरिमित समुच्चय है या परिमित समुच्चय। तो इसमें हम देख सकते हैं कि केवल 7 एलिमेंट है, यानी 7 अवयव हैं, तो इसलिए यह परिमित समुच्चय है। अब अगला देखते हैं बी। बी में दिया गया है एक्स। एक्स एक विषम संख्या है। तो एक्स एक विषम संख्या है, तो ये सेट हो जाएगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें अनंत अवयव हैं, यानी इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इसलिए यह अपरिमित समुच्चय होगा। तो ये हो जाएगा अपरिमित। ठीक, अब सी वाला देखते हैं। सी में दिया गया 1 2 3 एंड सो ऑन 99 एंड 100। तो इस वाले सेट में कुल 100 अवयव हैं, यानी 100 एलिमेंट हैं, तो यह होगा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके गिनात्मक और सीमित एलिमेंट हो, अपरिमित जिसमें तत्वों की संख्या अनंत हो। डी देखते हैं। एक्स एक्स बिलोंग टू एन और एक्स एक अभाज्य संख्या है। ठीक, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज एक्स अभाज्य संख्या है, तो हो जाएगा अभाज्य संख्या 2 3 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो इसमें भी अनंत अवयव हैं, तो ये भी इंप्लाई करेगा अपरिमित अपरिमित। ई वाला देखते हैं। ई वाले में दिया एक्स एक्स बिलोंग टू एन और एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया 4 4, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया 4, तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इस सेट में कुल कितना एलिमेंट हुए? -2 एंड 2, यानी 2 एलिमेंट। तो ये सेट क्या हुआ? परिमित। ठीक, यानी फाइनाइट। एफ में दिया एक्स बिलोंग टू एन और दिया है एक्स -1 एक्स -2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1 एंड 2। तो इस सेट में 1 और 2 दो एलिमेंट है, तो दिस इंप्लाइज करेगा फाइनाइट सेट, यानी परिमित समुच्चय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया निम्नलिखित समुच्चयों में से समुच्चय एकल है, यानी कौन सा समुच्चय सिंगलटन। ए वाले में दिया है सिंगलटन 4, तो ये एकल है, एकल यानी सिंगलटन सेट है। बी में देखते हैं। बी में दिया गया एक्स एक्स एक सम अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा सम अभाज्य संख्या होता है 2, तो ए भी एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय यानी सिंगलटन से। अब सी में दिया सिंगलटन 5, तो ए भी एकल समुच्चय है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। डी में दिया गया एक्स एक्स लेस देन 9, यानी एक्स जो है 9 से छोटा है और एक्स जो है 7 से बड़ा है, धन पूर्णांक संख्या है, तो 7 से बड़ा और 9 से छोटा वो संख्या होगी 8। ठीक, तो ए बी सिंगलटन 8, यानी ए बी एकल समुच्चय है।
एकल समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें केवल एक अवयव हो। तो ये भी हो जाएगा एकल समुच्चय। ई वाले में देखते हैं, इसमें 2 एलिमेंट है 3 एंड 2, ठीक? तो ये एकल समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हैं। एकल समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें 2 अवयव हैं, यानी 2 एलिमेंट हैं। एफ में दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो इस सेट क्या बनेगा? -4 एंड 4। तो ये भी एकल समुच्चय नहीं है। एकल समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें 2 अवयव 2 अवयव हैं, यानी 2 एलिमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? यानी ये जो हमें निम्नलिखित समुच्चय दिया गया है, इसमें हमें देखना है कि कौन सा समुच्चय फाइनाइट और इनफाइनाइट है, यानी परिमित और अपरिमित है। तो पहला है वर्षों के महीनों का समुच्चय। तो वर्षों के महीने का समुच्चय फाइनाइट होता है, यानी जनवरी जनवरी से दिसंबर तक। जनवरी से दिसंबर तक, तो इस समुच्चय में कुल कितना अवयव हुए? तो इस समुच्चय में कुल 12 अवयव आए, ठीक? इसलिए यह क्या है? परिमित। इसलिए यह परिमित है। अब दूसरे में देखते हैं 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या बनेगा? 101, 102 एंड सो ऑन। इस वाले समुच्चय में हम देख सकते हैं अनंत एलिमेंट है। तो यह क्या इंप्लाइज करेगा? अपरिमित, यानी इनफाइनाइट। थर्ड में देखते हैं, इसमें दिया गया है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय का जो सेट बनेगा वो बनेगा 2, 3, 5, 7 एंड 99, ठीक? तो इस वाले सेट में हम देख सकते हैं कि परिमित अवयव हैं, ठीक? यानी इनको गिना जा सकता है, इनके इस सेट के एलिमेंट को गिना जा सकता है। तो यह क्या इंप्लाइज करेगा? परिमित। देन फोर्थ में दिया गया एक्स अक्ष से समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष से अनंत समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसलिए क्या होगा? अपरिमित। अपरिमित यानी इनफाइनाइट। अब 5 वाला देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या बनेगा? ए बी सी डी एंड एक्स वाई जेड, ठीक? तो इस समुच्चय में कुल 26 अवयव हैं, इसलिए यह परिमित है। सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ में उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणज है, उनका समुच्चय बनाएंगे तो हो जाएगा 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो इसमें इस वाले सेट में अनंत अवयव हैं, तो इसलिए यह क्या इंप्लाई करेगा? अपरिमित। अब सेवंथ वाले में देखते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूह। तो पृथ्वी पे अनेक प्रकार के जानवर रहते हैं जिसको गिना नहीं जा सकता, यानी अनंत। तो ये भी क्या इंप्लाई करेगा? अपरिमित। एट्थ वाला देखते हैं, मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अनंत वृत्त बनेंगे, तो ये भी क्या होगा? अपरिमित। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय बताओ। यानी निम्नलिखित में से जो नीचे सेट दिया गया ए बी सी डी ई एफ, उसमें से हमें बताना है कौन सा नल सेट है, यानी रिक्त समुच्चय। तो पहला देखते हैं, पहले में दिया एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया 25। एक्स सम संख्या है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया गया, तो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-5, जो कि विषम है।
जो कि विषम संख्या है, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया है, एक्स सम संख्या। इसका मतलब क्या मिला, जो हमारा सेट है वो रिक्त सेट है, रिक्त समुच्चय यानी नल सेट है, रिक्त समुच्चय। अब बी में देखते हैं, बी में दिया गया एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। एक्स विषम संख्या है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया है 16। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4, जो कि सम संख्या है, यानी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया एक्स विषम संख्या और यहाँ पे एक्स क्या है, सम संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज नल सेट, यानी ए भी रिक्त समुच्चय है। अब सी में देखते हैं, सी में दिया गया सिंगलटन जीरो। तो सिंगलटन जीरो नल सेट नहीं होता, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं। अब डी में देखते हैं, डी में दिया गया है एक्स एक्स प्लस 7 इक्वल टू 7, तो हो जाएगा एक्स 7 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या मिला, 0, तो हो जाएगा सिंगलटन 0। तो ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। अब ई वाले में देखते हैं, ई में दिया गया एक्स एक्स हिंदी वर्णमाला में आ से पहले का अक्षर है। तो हिंदी वर्णमाला में आ से पहले कोई भी अक्षर नहीं होता, तो यह क्या इंप्लाइज करेगा, नल सेट यानी रिक्त समुच्चय। तो ये रिक्त समुच्चय है। अब एफ में देखते हैं, एफ में दिया गया सिंगलटन 5। तो सिंगलटन 5 रिक्त समुच्चय नहीं होता, क्योंकि ये सिंगलटन सेट है, तो रिक्त समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण, यानी जो हमें नीचे 1 2 3 4 उदाहरण दिया गया, इसमें हमें देखना है कि इनमें से कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण। तो पहला देखते हैं, पहला दिया गया दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो दो से भाज्य विषम संख्या, तो विषम संख्या वो संख्या होती है जो दो से डिवाइड नहीं होती, ठीक। तो इसमें क्या दिया, दो से भाज्य विषम संख्या, यानी ऐसी विषम संख्या जिसमें दो से भाग दिया जा सके, तो ऐसी कोई विषम संख्या नहीं होती। तो एक क्या इंप्लाइज करेगा, नल सेट, ठीक। यानी यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ। दूसरा देखते हैं, दूसरे में देगा सम अभाज्य संख्याओं का समूह। तो सम अभाज्य संख्या होती है 2, पे जाएगा सिंगलटन सेट। तो यानी यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। फिर तीसरे में दिया गया एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 5 से छोटी और साथ ही 7 से बड़ी है। प्राकृतिक संख्या 5 से छोटी यानी 1 2 3 4। और फिर यहाँ पे दिया है एक्स जो है 7 से बड़ा है, तो यहाँ पे दिया है एक्स 5 से छोटा है, यानी ये इंप्लाइज करेगा नल सेट। तो रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, तो हाँ ये वाला थर्ड है। अब फोर्थ देखने, फोर्थ में दिया गया वाई वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उपनिष्ठ बिंदु हो। दो समांतर रेखाओं का उपनिष्ठ बिंदु नहीं होता, कहा जाएगा नल सेट, यानी ए भी है, हाँ। सिक्स्थ देखते हैं, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है। तो हमें सिक्स्थ में यह बताना है कि जो समुच्चय दिया गया है वो समान है कि नहीं है। तो यहाँ पे ए वाले में देखते हैं, तो पहला समुच्चय दिया गया है 3 2, और दूसरा दिया गया है 3 2 2 3 3 2, और तीसरा दिया गया है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम ए वाला सॉल्व करेंगे। तो पहले सेट को लिखेंगे 2 कामा 3, और हम जैसे कि पहली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं कि सेट में जो एलिमेंट होते हैं यानी अवयव होते हैं उनको केवल एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे इस दूसरे वाले समुच्चय में देख सकते हैं 2 और 3 तीन तीन बार लिखा गया, तो इसको भी एक एक बार लिखेंगे तो हो जाएगा 2 और 3। और तीसरे सेट में दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2
इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली? 2 एंड 3। तो तीसरा सेट क्या बना? 2 एंड 3। तो यहाँ पे पूछा था क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है? तो पहले ए वाला जो है, यहाँ पे देख सकते हैं सभी अवयव यानी एलिमेंट समान है, 2 2 2 और 3 3 3। तो यह इम्प्लाइज करेगा समान है। तो बी वाले में क्या दिया गया है? सेट 2 6 7 और 7 2 6। तो 2 6 7 और इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो हो जाएगा 2 6 7। तो इस दोनों सेट में हम देख सकते हैं दोनों सेट के एलिमेंट बराबर हैं, तो इसलिए यह भी समान समुच्चय है। समान। अरे सी वाले में देखते हैं, सी में क्या दिया गया? सी में दिया गया ए बी सी ए सी बी ए बी और चौथे में दिया गया ए सी बी सी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेट में जो एलिमेंट होता है यानी अवयव होता है उसको केवल एक बार लिखते हैं। तो दूसरे सेट में देख सकते हैं हम ए 2 बार लिखा है और तीसरे सेट में ए और बी 2 बार लिखा है और चौथे में सी 2 बार लिखा है। तो ये जो 2 बार लिखा है इन सभी एलिमेंटों को हम एक ही बार केवल लिखेंगे। तो पहला सेट हो जाएगा ए बी सी और दूसरे में क्या दिया गया? ए बी सी। फिर ए दिया तो ए को हम एक बार लिख चुके हैं तो इसलिए ए को दोबारा नहीं लिखेंगे। अब तीसरे सेट में देखते हैं, तीसरे में दिया गया ए, फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा सी, फिर ए बी है तो ए बी हम इस सेट में लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। चौथे में देखते हैं ए बी सी 2 बार दिया गया तो एक ही बार लिखेंगे। तो ये चारों सेट हम देख सकते हैं इसके जो अवयव यानी एलिमेंट है समान है, तो इसलिए यह समुच्चय समान होगा यानी इक्वल सेट। अब डी में देखते हैं, डी में क्या दिया गया? डी का पहला एक्स, एक्स शब्द फॉलो का अक्षर है यानी जो हमारा पहला सेट है वो फॉलो अक्षर का समुच्चय है। तो फॉलो अक्षर का समुच्चय क्या बनेगा? एफ ओ एल डब्ल्यू। और दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया गया ओल शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो ओल शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनेगा एफ ओ एल डब्ल्यू। तीसरा क्या दिया है? एक्स, एक्स शब्द फलों का अक्षर। तो फलों के अक्षर का समुच्चय क्या बनेगा? एफ एल ओ डब्ल्यू। और चौथा क्या दिया गया? चौथा समुच्चय दिया गया एफ एल ओ डब्ल्यू। एफ एल ओ डब्ल्यू। ठीक, तो इन चारों सेट में यानी इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में हम देख सकते हैं चारों सेट एक जैसे हैं और सभी एलिमेंट बराबर हैं। तो ये क्या हो गया? समान समुच्चय यानी समान है। अब पांचवा देखते हैं, पांचवे में दिया गया है ए इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स संख्या 13 55 3 का अंक है और बी में क्या दिया गया है? एक्स संख्या 351 का अंक है। तो क्या ए इक्वल टू बी है? तो हमारा जो ए सेट बनेगा 1 यानी एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे तो हो जाएगा 1 3 5 और बी सेट जो बनेगा वो बनेगा 1 3 5। ठीक, तो ये दोनों सेट हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के एलिमेंट बराबर हैं तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से बताइए कि ए इक्वल टू बी है अथवा नहीं है। ये जो हमें ए बी सी डी दिया है इसमें हमें बताना है कि ए इक्वल टू बी है कि नहीं है। तो 7वें का ए देखते हैं, तो 7वें के ए में दिया गया है ए इक्वल टू ए बी सी डी और बी इक्वल टू दिया गया है डी सी बी ए। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो हो जाएगा ए बी सी डी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सेट के एलिमेंट यानी ए बी सी डी और बी वाला भी ए बी सी डी है यानी दोनों सेट के एलिमेंट बराबर हैं तो हो जाएगा ए इक्वल टू बी। अब बी वाले में देखते हैं, तो इसमें दिया था ए इक्वल टू बी है अथवा नहीं है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी है। ठीक, तो हो जाएगा ए इक्वल टू बी है। बी वाले में देखते हैं, बी वाले में दिया गया है पार्ट बी में ए इक्वल टू दिया गया है 4 8 12 एंड 16 और बी इक्वल टू दिया गया है 8 4 16 एंड 18। तो इन दोनों सेट में हम देख सकते हैं कि 4 8 बराबर हैं और 16 भी दोनों में दिया गया है। तो ये वाला सेट ए नॉट इक्वल टू बी है।
क्योंकि क्योंकि सेट ए में 12 है, सेट ए में 12 है जो कि सेट बी में नहीं है। और सेट बी में 18 है जो कि सेट ए में नहीं है। ठीक, इसलिए ये ए नॉट इक्वल टू बी है। उसी में ए इक्वल टू क्या दिया गया है? ए इक्वल टू दिया है 2, 4, 6, 8 एंड 10। और बी इक्वल टू दिया है एक्स। एक्स सम धन पूर्णांक है और इक्वल टू 10 है। सम धन पूर्णांक है तो सम धन पूर्णांक हो जाएगा 2, 4, 6, 8, ये हो जाएगा 10। तो ये दोनों सेट हम देख सकते हैं, ए और बी दोनों सेट बराबर हैं क्योंकि दोनों सेट के एलिमेंट एक जैसे हैं और बराबर। तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू बी। तो डी में दिया गया है सेट ए एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। तो सेट ए हमारा बनेगा 10 का गुणज यानी 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। और सेट बी में दिया गया 10, 15, 20, 25, 30। तो सेट बी इक्वल टू हो जाएगा 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो ये दोनों सेट यानी सेट ए और सेट बी को देख सकते हैं, इन दोनों के एलिमेंट बराबर नहीं हैं, तो इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इन दोनों सेट के एलिमेंट बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहले में दिया गया एक्स अलाव के अक्षरों का समुच्चय, तो हम सेट बना लेते हैं। एक्स जो समुच्चय उसको बना लेते हैं एक्स सेट। तो अलाव के अक्षरों का समुच्चय यानी अलाव के अक्षरों का शब्द है, तो अलाव के अक्षरों का सेट बनेगा ALOY। ठीक। और दिया गया तथा बी लॉयल के अक्षरों का समुच्चय, तो हो जाएगा बी इक्वल टू लॉयल का तो हो जाएगा ALOY। ठीक। और इसमें हमें क्या बताना था कि समुच्चय के युग्मों में से कौन से समान हैं। ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स, ये समुच्चय एक्स यानी सेट एक्स और सेट बी का हर एलिमेंट बराबर है, इसलिए एक्स इक्वल टू बी होगा। और दूसरे में दिया गया है ए इक्वल टू एन, एन बिलोंग टू जेड और एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। और बी इक्वल टू दिया गया है एक्स, एक्स बिलोंग टू आर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले सेट ए को लिखेंगे, दूसरा सेट ए को लिखेंगे। तो सेट ए में क्या दिया गया, एन स्क्वायर जो है 4 के बराबर या तो 4 से छोटा। तो ए सेट बनेगा हमारा -1, -2, 1, 2, 0 यहाँ पे रहेगा। तो ये सेट ए हमारा बनेगा। और सेट बी में क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x-1 और हो जाएगा x-2 विच इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x इक्वल टू 1, 2। तो हमारा सेट बी जो बनेगा वो बनेगा 1 एंड 2। तो इन दोनों सेट में हम देख सकते हैं सेट ए में -1, -2 और 0 ये 3 एलिमेंट ज़्यादा हैं और सेट बी में केवल 1 और 2 है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ये समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, यानी ऐसे समुच्चयों का चयन करना है जो बराबर हो। समुच्चय ए में दिया गया 2, 4, 8, 12। तो यहाँ पे 2, 4, 8, 12, 2, 4, यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक, तो ये बराबर तो नहीं है। बी में दिया 1, 2, 3, 4। तो डी को जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी बी इक्वल टू डी है, क्योंकि यहाँ पे भी है 1, 2, 3, 4 और यहाँ भी 1, 2, 3, 4। फिर सी में दिएगा 4, 8, 12, 14। तो ये किसी से मैच नहीं हो रहा है। ई को देखते हैं, ई में दिएगा -1 +1
और जी में भी दिया गया -1 + 1, तो ये दोनों बराबर है। तो दूसरा हो जाएगा ई इक्वल टू जी, क्योंकि दोनों के एलिमेंट -1 + 1 है। अब यहाँ पे एफ और एच दिया है, तो एफ में 0 है, यहाँ एच में भी 0 है, लेकिन एफ में ए और यहाँ पे 1 है, तो ये नॉट इक्वल टू है। तो एफ नॉट इक्वल टू एच और ए नॉट इक्वल टू सी। तो दोस्तों, आज हमने क्लास 11 के चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1B के सभी प्रश्नों को डिटेल में समझा और सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी मदद करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। हाँ, अगर आप नए हैं तो मैं सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1C को लेकर।